कि इंसान को जब कोई कष्ट पहुंचाए या दुख दे तो उसे वो अपने आप पर न रखकर सिर्फ भगवान के नाम पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्षमा और माफी भगवान ने सिर्फ इंसान को ये नेमत में दी है, यानी कि ये एक ताकत दी है जो इंसान उसको इस्तेमाल कर सकता है। आज हम सुना रहे हैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें एक इंसान की एक गाय खो जाती है, या यूं मान लें कि गुम हो जाती है। वो सारी रात सारा दिन तड़पता रहता है और उस गाय के बारे में सोचता और विचारता रहता है। अचानक से किसी की सलाह मशवरे के ऊपर वो गांव से कई कोसों किलोमीटर दूर एक साधु महात्मा के यहाँ पहुंच जाता है और उनसे जाकर अपनी व्यथा कहता है और अपनी पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी गाय यहाँ बंधी हुई थी, ऐसे जंजीर थी और वो वहां अब नहीं है और मैं पूरी रात से परेशान हूं। बाबा जी ने सारी बात सुनकर और सिर्फ उनसे ये कहा कि ऐसे करो, तुम उसे भूल जाओ और ये भरोसा रखो कि तुमने ये जो गाय है ये किसी को दान कर दी, जो ले जाने वाला है उसको आपने दान कर दी। ये कहकर वह इंसान कहने लगा, साईं कैसी बातें करते हैं आप, मैं इतनी दूर से आपके पास किसी की सलाह पर आया हूं और आप मुझे कहते हैं कि भूल जाएं और दान कर दें, ये संभव है? महात्मा कहने लगे कि आपको मेरी बात माननी चाहिए, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो माननी ही चाहिए। वो व्यक्ति कहने लगा कि ठीक है, मैं इसे त्याग देता हूं, मैं समझा कि मैं उसे दान दे चुका हूं। महात्मा ने कहा, ऐसे सिर्फ शब्दों से कहने से नहीं होगा, आपको दिल और दिमाग से उसे त्यागना होगा। आपको यह समझना होगा कि भगवान के नाम पर आपने उस व्यक्ति को वो चीज दान दे दी। उसने कहा, ठीक है महात्मा जी, मैं ऐसा ही करता हूं। महात्मा ने कहा कि अब आप जाइए और आराम से घर जाकर सो जाइए, भगवान सब अच्छा करेगा। वह जाता है और पति पत्नी दोनों साथ में खाना खाकर आराम की नींद फरमाते हैं और सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि जहां गाय कल बंधी थी वहां पर वही गाय बंधी है और वही जंजीर उसके गले में भी है। ये देखकर वो व्यक्ति कुछ निर्धारित नहीं कर पाता है, कुछ सोच नहीं पाता है कि कल मैं जिस चीज को दान कर चुका हूं वो अब मेरी नहीं है और मेरे द्वार पर है, तो मैं क्या करूं। वह भागा भागा सीधा महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी से कहता है कि महात्मा जी, ये बड़ी विडंबना है मेरे साथ। कल मैं आपके पास आया, आपने मुझे कहा कि इसको दान दे दो, मैंने उसे दान दिया। अब आज वही गाय मेरे उसी खूंटे पर खड़ी है जिस खूंटे पर कल वो बंधी थी। तो महात्मा ने कहा कि जाओ, उसका दूध पियो, छाछ बनाओ, दही बनाओ, मक्खन खाओ, आनंद लो, क्योंकि तुमने जब तक उस व्यक्ति को दान नहीं दिया था उस व्यक्ति की बेईमानी के धन की आदत पड़ चुकी थी, और जब तुमने दान दिया तो ईमानदारी का धन हो गया और वो उसे पचा नहीं, और ये तुम्हारी गाय तुम्हारे पास आ गई क्योंकि ये तुम्हारी ही थी, तुम्हारा धन कोई छीन नहीं सकता। उसे कहा कि तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। साधु ने कहा कि जब तक तुम अपने ऊपर लेते रहोगे तो सिवाय तुम्हारे हाथ के कोई और कुछ कर ही नहीं पाएगा, और जब तुम अपने बोझ परमात्मा को दे दोगे और उसे स्वीकृत कर दोगे जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही हो, तो फिर बात कुछ और ही होगी कि जो वादे किए उसे निभाने की झूठी कोशिश भी ना की तुमने। मैंने अपने सब्र का इम्तिहान देकर सच साबित किया था, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया था। ये एक बड़ी सरलता भरी बात है जो हर किसी के जीवन में उतरनी चाहिए, और यही मकसद है बदलते भारत का। जय हिंद, जय भारत।